एक इतिहास है गिरिराज जी का। आपने मानसी गंगा के दक्षिण तट पे ब्रह्मकुंड है, मनसा देवी ब्रह्मकुंड, और ब्रह्मकुंड के तट पे श्री हरदेव जी का मंदिर है। ठाकुर श्री हरदेव जी विराज रहे हैं। इन हरदेव जी के प्राकट्यकर्ता जो महापुरुष हैं वे हैं श्री केशवाचार्य जी महाराज, जिनका नाम भक्तमाल ग्रंथ में श्री नाभा गोस्वामी जी ने अत्यंत आदर पूर्वक लिया है। नंद सुवन की छाप कवित केशव को नीको, ये पंक्ति है नाभा जी की। नंद सुवन की छाप कवित केशव को नीको। ये हरदेव जी के मूल पुरुष थे केशवाचार्य जी महाराज, विष्णु स्वामी परंपरा के थे। आप रसिक भक्त थे, अनन्य युगलोपासक थे। श्री उनका प्राचीन ग्रंथ है जिसमें ये इतिहास लिखा हुआ है, उस ग्रंथ का नाम है श्री केशव यश चंद्रिका। क्या नाम है? श्री केशव यश चंद्रिका। उसका अन्वेषण पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने हरदेव जी के प्राचीन पुस्तकालय से किया था। पांडुलिपियों में से प्राचीन पांडुलिपि मिली केशव यश चंद्रिका, उसका महाराज जी ने प्रकाशन कराया था। बहुत पहले प्रकाशित हुई थी वो, जब महाराज जी गिरिराज जी में ही विराजते थे। अब तो शायद केशव यश चंद्रिका अनुपलब्ध है, अब उपलब्ध नहीं है। उसमें वर्णन है केशव यश चंद्रिका में। केशवाचार्य जी भजन करते तो ठाकुर जी बार बार दर्शन देते, बोले जा स्वरूप सो हमने गोवर्धन धारण कियो, वह मेरो इंद्र दमन स्वरूप, गोवर्धनधारी स्वरूप बिलछू कुंड में विराजमान है। आप वाकु प्रकट करके सेवा विराजमान करो। बिलछू कुंड जतिपुरा के पास में, यहाँ श्री जी का बिछुआ गिरा था, इसलिए उसका नाम बिलछू कुंड है। बिलछू कुंड में मेरा स्वरूप है। तो आपने ठाकुर जी से ध्यान में ही कही कि आप अकेले हो कि हमारी स्वामिनी जी भी आपके साथ हैं। तो ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले हम अकेले हैं। तो बोले अब तक जहाँ विराजो वहीं विराजे रहो। क्यों? बोले आप जो है आपको भरोसा नहीं है, आप कब आए जाओ कब चले जाओ, इतने गोपी तो आपको रोक नहीं सकी, रास के बीच में आप अंतर्धान है गए, तो फिर हमें रोना पड़ेगा। इसलिए श्री जी साथ में होंगी तब आप में स्थिरता रहेगी। हैं, बिना श्यामा तुम नहीं थिर, बिना श्यामा जी के तुम्हारे में स्थिरता नहीं। इसलिए हमारी किशोरी जी साथ में होगी तो हम सेवा में पधराएंगे, नहीं तो जहां विराजो वहीं विराजे रहो। तब श्री ठाकुर जी ने ये इतिहास सुनाया, हरदेव जी ने यह इतिहास सुनाया कि जब हमने गोवर्धन धारण कियो तो हमारे मैया बाबा को बड़ी चिंता है, नंद बाबा यशोदा मैया को, कि हमारे लाला पे सबरो जोर पर रहे हो है, अब कैसे होएगी, कैसे ये धारण करेगो। तो वह समय हमारे बाबा ने, नंद बाबा ने अपने कुल गुरु कुल पुरोहित सांडिल महर्षि से पूछी कि हे सांडिल जी आप बताओ, ऐसो कछु अनुष्ठान बताओ, ऐसो कछु पूजा पाठ करवाए दो कि हमारे लाला में बल की कमी नहीं पड़े। सांडिल जी ने कहा इसका उपाय तो है। क्या उपाय? बोले एक दिव्य सिंहासन श्री कृष्ण के सन्मुख पधराओ और उस पर वृषभानु नंदिनी राधा रानी को विराजमान कर दो, अष्ट सखियों के सहित। चार सखी इधर, चार सखी इधर, बीच में सिंहासन पर श्री लाडली जी विराजमान कर दो। ये अपनी प्राणवल्लभा का दर्शन, अपनी आह्लादनी शक्ति का दर्शन करते रहेंगे तो इनमें शक्ति की कमी नहीं पड़ेगी और ये सहज ही गिरिराज जी धारण कर लेंगे।
तो वहाँ तो कहीं दूर तो जाना नहीं, क्यों 84 को उसके ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे हैं, ब्रस्वानु बाबा भी वही हैं, राधा रानी भी वही है। तुरंत सिंहासन पधरायो गयो, श्री जी विराजमान है गई, अष्ट सखी छड़ी छत्र चमर लेकर के खड़ी है। रसिक शेखर श्याम सुंदर ने जैसे ही अपनी हृदयेश्वरी प्राणेश्वरी वृषभानुनंदिनी कीर्ति कुमारी श्री राधा रानी को देखा, आहा, जयदेव महाप्रभु कहते स्रस्त स्रस्त विलास वंश मनुज ध्रुवल्ली मदवल्लवी वृंदोत्सारी दिगंत विक्षित मति स्वेदार्द्र गंडस्थल। कैसा रसमय भाव है जयदेव जी का। जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं श्यामा जू का दर्शन करती स्रस्त स्रस्त विलास वंश मनुज ध्रुवल्ली मदवल्लवी, हाथ से बांसुरी खिसक के नीचे गिर जाती है, लकुट गिर जाती है, कांपने लग जाते ठाकुर जी। स्वेदार्द्र गंडस्थलम, कपोलों पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। अब तक बड़े गुमान में भरे थे, हमसे सुंदर कोई नहीं, हमसे सुंदर कोई नहीं, हम कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले हैं, पर कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले श्याम सुंदर को अपनी मृदु मुस्कान तिरछी चितवन से और एकदम विभोर कर देने वाली, आसक्त शिरोमणि बना देने वाली तो हमारी प्राणेश्वरी श्री राधा रानी है। उनको देखकर ठाकुर जी की ये दशा भई। अब सात्विक भाव जगे ठाकुर जी में तो कंप हुआ, अश्रु कंप पुलक सब भाव है कि नहीं। तो जैसे ही कंप हुआ तो गिरिराज जी और कब्बे लग गए। बाबा ने कही, आपने तो कही कि इनको विराजमान करो तो बल आ जाएगा, वो तो हमारा लाला और कांपे लग गए। ये कैसा अनुष्ठान बतायो आपने। तो श्री किशोरी जी ने देखी कि अरे ये तो भाई हमारे प्रेम में आसक्त हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ करो इनका मनोरथ भी पूरा हो जाए और इनकी जय जयकार भी है जाए, का हुए पतो न पड़े। तो श्री किशोरी जी मुस्कुराई और मुस्कुरा करके श्री किशोरी जी ने हिलते भय गिरिराज जी को, जो कर कमल पे हिल रहे, किशोरी जी ने मुस्कुरा के अपनी भ्रुकुटी को थोड़ा ऊपर उठाया। जैसे ही ऊपर उठाया भ्रुकुटी को, किशोरी जी की भ्रुकुटी के इशारे पर गिरिराज जी स्थिर हो गए। हमारे ठाकुर जी पे जोर ही नहीं पड़े, ठाकुर जी तो ऐसे खड़े के खड़े रह गए देखते हुए। आहा, इनके नेत्र श्री जी के मुखचंद्र के चकोर बनकर रह गए 7 दिन 7 रात तक, ऐसे खड़े रह गए और किशोरी जी की भौहों के इशारे पर गिरिराज जी स्थिर हो गए। तो हरदेव जी ने कहा, सुनिए, ठाकुर हरदेव जी ने कहा कि 7 दिन 7 रात्रि तक मैंने श्री जी का दर्शन किया और श्री जी ने अपलक नेत्रों से मुझे देखा, तो मेरा यह हरदेव स्वरूप श्री राधा भाव संयुक्त स्वरूप है। इसलिए ये रहस्य की बात हम बताना नहीं चाह रहे थे, अब तुम कह रहे हो तो बता रहे हैं, या युगल स्वरूप समझो। तब तो आप प्रसन्न है गए और आपने हरदेव जी को आकर विराजमान किया। आज भी ठाकुर जी विराज रहे हैं। क्या कहना। माई मेरे श्याम लगो